जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2027 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पर जाकर डेट सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको और डेट सेलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। क्या हम लोग डेट चेंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कैसे कहाँ होगी, क्या वैलिडिटी है इसकी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्टेज 2 में पीएसबी की क्या प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। और मुझे भरोसा है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कट ऑफ से। तो दोस्तों इस बार ओबीसी की कट ऑफ गई है 258 मार्क्स। लास्ट टाइम की कट ऑफ थी 234, जो कि इस बार अनएक्सपेक्टेडली काफी हाई चली गई है क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है। तो सभी लोगों ने सोचा था कि कट ऑफ इतनी नहीं जानी चाहिए थी। अब बात करते हैं हम लोग डेट सेलेक्ट कैसे करेंगे पीएसबी की स्टेज 2 के लिए। तो जैसे ही आप लोग अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे जहां पे आपका रिजल्ट शो होता है कि कांग्रेचुलेशंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2, वहां पर पहले आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि 10th और 12th की मार्कशीट और उनके सर्टिफिकेट, जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपकी डिग्री। और पहला डाउट ये है कि क्या हम लोग जिसके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है वो लोग क्या करेंगे। तो बात यह है कि अपने कॉलेज में जाकर प्रोविजनल डिग्री बनवाइए, प्रोविजनल डिग्री अपलोड करिए और वो लेकर आपको जानी पड़ेगी उस पर पीएचडी के लिए। ये आपका तरीका है। और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और अगर कोई मतलब अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग ये सारी चीज़ें कर देंगे, प्रोसेस भर देंगे, उसके बाद ही आपको डेट मिल जाएगी। और यहाँ पर जो डेट सिलेक्शन होती है पीएसबी की, वो एट रैंडम बेसिस पे होती है। लाइक आपको पता नहीं है कि आपकी डेट कब मिल जाएगी। और अगर पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसके लगभग 15 दिन से पीएसबी की डेट शुरू हो जाती है। तो जैसे कि आज डेट है 28, तो आप मान लीजिए तकरीबन 13 नवंबर से आपकी डेट शुरू हो जाएंगी पीएसबी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्या हम लोग डेट चेंज करा सकते हैं पीएसबी की। तो दोस्तों पीएसबी की डेट चेंज नहीं होती है। जी हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पीएसबी की डेट चेंज नहीं होती है। और आप लोग कितने भी उनको मेल कर लीजिए, मेल का रिप्लाई भी नहीं आता है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो अल्टीमेटली मुझे पीएसबी नहीं देनी पड़ी थी, डेट चेंज नहीं करी थी उन्होंने। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो उनकी पीएसबी की मेल आईडी दी गई है आप उस पर ट्राई कर सकते हैं मेल करने के लिए, तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग डेट एंड शिफ्ट की। तो पीएसबी में होता क्या है दोस्तों कि एक दिन पे 3 शिफ्ट में बुलाया जाता है लोगों को। एक सुबह की शिफ्ट होती है 6 बजे की रिपोर्टिंग, उसके बाद होती है 8 बजे, और उसके बाद होती है तकरीबन 10 बजे की रिपोर्टिंग। ये 3 शिफ्ट में लोगों को बुलाया जाता है। 50-50 के बैच में या फिर 75-75 के बैच में बच्चों को बुलाया जाता है। और उसी दिन पे आपके डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करे जाएंगे और फिर पूरी प्रोसेस करी जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग प्रोसेस पे आते हैं पहले। तो जैसे कि आपको पता है कि पीएसबी में भी एसएसबी की तरह ओआईआर टेस्ट होता है, बट एसएसबी में हम लोगों को पूरी बुकलेट मिलती है, लेकिन इसमें नहीं मिलती है हम लोगों को बुकलेट। यहाँ पे हम लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं रीजनिंग के, जिसमें 7 टेस्ट होते हैं, 7 टेस्ट आर इंक्लूडेड इन द ओआईआर टेस्ट। एंड वो आपको दिखाए जाएंगे बैक टू बैक। और उसके बाद हमारा होता है जब पीपीडीटी। एंड पीपीडीटी में वो सेम ही है बिल्कुल एसएसबी की तरह। आपको पिक्चर दिखाई जाएगी एक 30 सेकंड के लिए, देन आपको 1 मिनट में डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी सारी, और अगले 4 मिनट में स्टोरी लिखनी पड़ेंगी। और आपको इसके तुरंत बाद जीडी के लिए लेकर जाया जाता है। और जीडी भी आपकी लगभग चलती है 10 से 15 मिनट। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है पीएसबी का। और दोस्तों होता क्या है, पीएसबी का रिजल्ट तुरंत के तुरंत दे देते हैं। जैसे कि आप लोग डिस्कशन के बाद डिस्कशन हॉल से बाहर आएंगे तो वहां पर बोलते हैं कि 5 मिनट वेट करो, और वो अंदर से रिजल्ट लाते हैं, आपको सुना देते हैं आके। यहाँ पे आपको कलेक्टिवली वेट नहीं करना पड़ता कि सभी को एक साथ रिजल्ट सुनाया जाता है। यहाँ पर ऐसा सीन होता है। अब हम लोग बात करते हैं
डॉक्यूमेंटेशन की। तो जो पीएसबी में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, वो होती है पूरी प्रोसेस के बाद। मतलब जब आपकी ओआईआर, पीपीडीटी सब कुछ हो जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे पीएसबी के लिए, स्टेज 3 के लिए, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा, जो लोग बच जाएंगे, सिलेक्टेड लोगों का। और तब आपका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चलती है पूरी। तो वहाँ पे आपका सारी चीज़ें देखी जाएंगी इन हैंड। आपकी 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अगर वैलिडिटी नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की तो फिर वो आपको इनवैलिड कर देंगे। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट की, ओबीसी से कट ऑफ क्लियर करी है, तो वो आपको कैंडिडेचर भी आपका कैंसिल कर देते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है कि जो आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, उसकी वैलिडिटी जरूर होनी चाहिए आपके पास। और फिर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। दोस्तों ये एक बहुत जरूरी सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि ये कैसे बनेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अगर कोई कैंडिडेट किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहां से भी बन जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर कोई घर पे रह रहा है, कोई गांव में है इंसान, तो फिर वो अपने गांव के प्रधान से भी बनवा सकता है, या फिर म्यूनिसिपालिटी में जो लोग हैं वहां से भी बन सकता है। तो किसी से भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। और बस इतना ही प्रोसेस होती है पीएसपी के लिए। और उसके बाद आपको एक लेटर दे दिया जाता है कि परमिशन फॉर एफएसबी मींस फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। और उसी टाइम पे फिर आपको बता देते हैं कि आपकी डेट कब तक आएगी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए। और एफएसबी की क्या प्रोसेस है, उसमें क्या अंतर होता है एसएसबी के लिए, इन सभी चीज़ों के जानने के लिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो एसएसबी को लेकर, पीएसबी को लेकर या फिर एफएसबी को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। हम आपका डाउट दूर करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।